नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना में हवाई हमले किए, जिसमें कई स्थानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 2 लोग मारे गए और 35 लोग जख्मी हो गए। राष्ट्रपति भवन के पास पावर प्लांट और फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी में हमले का निशान बना हुआ नजर आया। हूती आतंकवादियों द्वारा इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। कहा तो ये जा रहा है कि हूती आतंकवादियों ने हाल के दिनों में इजराइल पर लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया और इसी के जवाब में इजराइल ने हमले किए। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार इस हमले में घायलों को अस्पताल लाने का काम जारी है और जैसे जैसे घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है, चिकित्सकों का ये मानना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। यमनी नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण ने बयान में कहा कि सना के दक्षिण और पश्चिम में हमलों से लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन दल काम कर रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने बताया कि इजराइल पर हमले के जवाब में यमन पर हवाई हमला किया गया है। उन्होंने पुष्टि करते हुए ये भी कहा कि हमले में 14 युद्धक विमान ने हिस्सा लिया और सना में लगभग 40 बम गिराए गए। इजरायली सेना का ये कहना है कि इन ठिकानों में राष्ट्रपति भवन और साथ ही साथ हिजाज बिजली संयंत्र और एक ईंधन भंडारण सुविधा शामिल है। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इजराइल की ओर से किए जा रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच सना में शासन चला रहे हूती समूह ने इजराइल पर नागरिक सुविधाओं के खिलाफ क्रूर आक्रमण करने का आरोप लगाया और इस जघन्य अपराध के लिए इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि हूती विद्रोहियों के टीवी स्टेशन ने यह कहा है कि इजराइल की ओर से क्लस्टर बम दागे गए हैं और इसके दागे जाने के कुछ दिन बाद ही यमन की राजधानी पर हवाई हमले हुए। यमन की राजधानी सना में धमाकों की आवाज तक सुनाई दी। यमन की राजधानी सना पर इजराइल के हमले से खलबली मच गई और इससे पहले हूती विद्रोहियों की ओर से इजराइल पर क्लस्टर बम दागे गए। इसके जवाब में इजराइल ने यह हमला किया। हूतियों के अल मसीरा चैनल ने सना में इजराइल के हमलों की सूचना भी दी है और इससे पहले 17 अगस्त को इजराइल ने सना पर हमला किया था और 17 अगस्त को इजराइल ने यमन के ऊर्जा ढांचे को निशाना भी बनाया। न्यूज़ एजेंसी की माने तो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बीते 22 महीनों में कई दफा इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हूतियों ने लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बनाया। हूती विद्रोहियों ने गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हमले किए। 2 दिन पहले यमन में इजराइल पर क्लस्टर बम वाली मिसाइल दागी गई। इसके साथ ही इजराइल अधिकारियों का ये कहना है कि हूती विद्रोही 2023 से लगातार उनके देश पर रॉकेट और मिसाइल दाग रहे हैं। ये पहली बार है जब इजराइल पर यमन से क्लस्टर बम दागा गया हो। अधिकारी ने बताया कि क्लस्टर बम के इस्तेमाल से इजराइल के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में जवाबी कार्रवाई की गई है। हूतियों के लाल सागर में हमलों और मिसाइल अटैक का इजराइल ने जवाब दिया और इजराइल ने लगातार सना में बमबारी की है। हूती विद्रोही पीछे हटते नहीं नजर आ रहे। हूतियों का कहना है कि अब तक इजराइल की ओर से गाजा में आम लोगों पर हमले जारी रहेंगे और तब तक वो भी अपनी ओर से इजराइल को निशाना बनाते रहेंगे। आपको बता दें कि इजराइल ने अक्टूबर 2023 में गाजा में अपने हमले शुरू किए थे और उसके बाद ये हमले गाजा में लगातार होते जा रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं, लाखों लोगों की जान जा चुकी है। लोगों के सामने पेट भरने का संकट आ चुका है। हूतियों का ये कहना है कि इजराइल को हमले रोक देने चाहिए। उनका इजराइल को निशाना बनाने का मकसद फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन जताना है। अब देखिए, एक बार फिर से अटैक हुआ है, स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो गई है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। नमस्कार।